राम राम जी, शरण है, सारे ठीक ठाक होंगे और अपनी जगह पर सेफ होंगे। तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। आपको डे बाय डे जो यूएस की इन्फॉर्मेशन होती है आपको दी जा रही है, और लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास होती है, जिस भी तरह की होती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो भी कमेंट आए होते हैं उनका जो भी रिप्लाई मेरे पास होता है, और लिटिल बिट रिप्लाई छोटा मोटा जो मेरे को पता होता है मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं हर एक कमेंट का जो मेरे बारे में पता होता है मैं उसका बताता हूँ, हर एक कमेंट के बारे में। तो आपने कल परसों भी वीडियो चल रही है, आपने देखी होगी कि 35 साल से एक फैमिली यहाँ पे रह रही है, यूएस के अंदर रह रही थी, अब नहीं है, 35 साल से। और जब ये सिलसिला चला था ट्रंप के आने के बाद कि बंदों को चक रहे थे एड्रेसों से, कहीं पर आपने देख सुना भी है बात को, तो उनको चक लिया गया था। 35 साल से रह रहे थे, उनके बच्चे थे जो 21 से ऊपर थे। और मतलब जो फैमिली के टोटल 5 मेंबर थे, उनके जो बच्चे थे 21 से ऊपर थे, और वो बिलोंग कर रहे थे कोलंबिया से। कोलंबिया की फैमिली थी वो एक, उनको डेपुटेशन लाई गई है। मतलब इतने साल रहने के बाद भी यहाँ नहीं पता बंदा रहना नहीं रहना, देख लो आप। अगर हम कहते हैं ना यूएस में कि हमें यहाँ से कोई निकालेगा, यहाँ कोई पता नहीं किसी भाई। यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी है, अगर कोई क्राइम हो गया तो आज टाइम ऐसा है कि डेपुटेशन 100% है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कुछ मतलब छोटा मोटा क्राइम कर दिया, वो बंदे 35 साल से रह रहे थे और उनको रहने को मौका दिया गया, सीधा उनको आइसने चुका, और चकने के बाद उनसे बयान लिए, बयान फेल किया, डेपुटेशन ला दी उनको। तो भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जहाँ भी है थोड़ा सा सेफ रहे, जो भी आप स्टेप चक रहे हो, जहाँ भी इधर उधर जा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप जो भी काम कर रहे हो उसको करने से पहले थोड़ा सा सोचें कि गलत तो नहीं। मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि क्राइम से बचो, छोटा छोटा क्राइम बचो। हम कुछ कह नहीं सकते उनसे क्या गलती हुई है, कुछ हुआ है ना भी हुई है, लेकिन सख्ताई बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अगर आप एक बार पकड़े जाते हो तो आपको डायरेक्ट कैंप में लिया जाता है। वहाँ आपके चेक होता है कि आपने इंटरव्यू दिया था जब आपकी एंट्री हुई थी या नहीं दिया था। अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो आपका इंटरव्यू फिक्स करते हैं, इंटरव्यू होता है, बयान लेते हैं, बयान फेल होता है। 90% बयान फेल हो रहे हैं, उसके बाद कोई सोल्यूशन बचता ही नहीं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ भी हो सेफ रहो, जो भी काम कर रहे हो क्राइम से, कुछ भी छोटा से मोटा जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो आप। पैसे आप दोबारा फिर भी कमा लो, यहाँ पर रहो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा सेफ्टी रखो पहले अपनी। तो आज बात करते हैं, जो कल वीडियो बनाई थी, कुछ कमेंट के आंसर कल दिए थे, कुछ के आज आए हुए हैं, कुछ देखते हैं क्या कुछ मैटर है। तो मैं बताता हूँ, पहले आया हुआ है विकास राणा का, अगेन आया भाई हमसे साथ जुड़े हुए हैं अगेन। हर एक वीडियो में वो मतलब कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ उनका कमेंट आता है। तो आज जो है, थैंक्स भाई, थैंक्स भाई साहब। पहला बंदा है जो सभी कमेंट पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। थैंक्स अगेन, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर गिविंग योर टाइम इन दिस बिजी शेड्यूल। तो भाई उसकी बात भी सही है बंदे की, विकास राणा की, क्योंकि यूएस के अंदर इतनी बिजी लाइफ है, कहीं भी नहीं होगी। यहाँ बंदा काम करता है, 12-12 15-15 घंटे करता है, अपना रोटी पानी जो भी बनाता है, टाइम देख लो कितना बचता है। आप सभी जो यूएस के अंदर रह रहे हो सभी ने पता है कि यहाँ की लाइफ कैसी है। उसके बाद ये बंदा वीडियो बनाता है, उनके कमेंट्स आते हैं, उनका भी आंसर देता है प्रॉपर। जो मेरे पता है मैं बताता हूँ, मैं जितना टाइम है मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जो मेरे पास होता है मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ डेली, 15 से 20 मिनट जो होती है मेरे पास। तो भाई थैंक यू सो मच विकास राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आया है ओमकर चोकर, भाई टूरिस्ट वीज़ा लगा के क्या वर्क परमिट की फाइल हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो ओमकर चोकर जी, देखो अगर आप टूरिस्ट पे यहाँ पर एंट्री कर रहे हो यूएस के अंदर, तो आप उसको चेंज करा सकते हो, वर्क परमिट में चेंज करा सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी का या किसी बंदे का जो यहाँ पे सिटीजन है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, यहाँ आने के बाद आपको दे रहा है अपनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, तो आप चेंज करा सकते हो। लेकिन आप असाइलम भी मतलब डाल सकते, कुछ ही बंदा कर सकता है, आप यहाँ वीज़ा अपना चेंज करा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आया है विजेंद्र सिंह कुंजप्रिया, भाई जितने भी लोगों की वीडियो देखी है जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, उन सब के वीडियो में ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है, लेकिन आप वाली वीडियो में एकदम बिल्कुल सही जानकारी मिलती है, क्योंकि मैं भी सैक्रामेंटो में हूँ 10 महीने से, और थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि इस टाइम क्या जानकारी सही है और क्या गलत है।
वकील तो बहुत से बच्चों डरा रहे हैं। तो भाई विजेंद्र सिंह कुंजपरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी बात आपको समझ में आई कि मैं सही हूँ गलत हूँ, तो ठीक है। बहुत से बंदे ऐसे हैं, मैं कहता हूँ कुछ बंदे हो गए नहीं अच्छी लगती वीडियो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको नहीं पता। जो मेरे लिटिल बिट होती है, मैं ये नहीं कहता सब कुछ मुझे ही पता है, जो भी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरे पता होता है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद आशीष का आया है, हाउ टू फाइंड अ शेल्टर आफ्टर सक्सेसफुली अक्रॉस द बॉर्डर टू द अमेरिका। अच्छा जी, दोज हु हैव नो कनेक्शन इन अमेरिका प्लीज रिप्लाई। तो भाई आशीष जी, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि आप सेफ एंट्री ना करो। बहुत से आपको एजेंट कहते हैं कि मैं सेफ एंट्री करा दूंगा, इस टाइम बॉर्डर सख्त आई है, और आप एक मतलब बयान हुए बिना आपको सेफ एंट्री, लेकिन सेफ एंट्री का फायदा नहीं है आपको। अगर आप पकड़े भी गए तो भी काम से गए, अगर आप सेफ एंटर हो भी गए, आप छुप कितने रह लोगे, आपको केस अपने फ्री लगाना पड़ेगा। अगर आप केस लगाओगे आपका ये नंबर लेट आएगा, हो सकता है आपके इंटरव्यू बुला लें, आई सकता है इतनी आज टाइम में। तो सेफ एंट्री चक्कर में ना रहो भाई। मैं तो कहता हूँ जो रास्ते में बैठा है, इंडिया बैठा आने सोच रहा है, कहीं बैठा है ना हो भाई इस टाइम। मतलब आप भी जो अपनी अमाउंट लगा रहे हो वो भी वेस्ट हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। क्योंकि अगर यहाँ पकड़े गए तो कैंप में आपको पता है अभी 6-6 भी साल सर रखते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं छोड़ते वो कि आप आ गए तो डेपुटेशन। अगर कैंप में चले गए तो उसके बयान दोबारा से दोबारा लेते रहते हैं, तारीखें देते रहते हैं, तब जाके बंदे को 1-1.5 साल में फ्री करते हैं वो, अगर डिपोर्ट भी करना है तो भाई मैं तो इस टाइम सलाह दूंगा कि आप जो भी हो, जहाँ भी हो, इंडिया है किसी भी कंट्री में हो, इस टाइम मत आओ यहाँ पे। इस टाइम कोई फायदा नहीं है। मैं पहली वीडियो 2-3 बना चुका हूँ। जहाँ भी वापसी चल जाओ अपने यूरोप में एंटर हो, जो कहीं भी और कंट्री बहुत ना, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, बहुत सी कंट्रियाँ हैं, यूरोप भी है, उनमें एंटर हो जाओ आप। इसमें टाइम कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने का। अगर आप आ भी गए सख्ताई बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे इस टाइम। उसके बाद अमन महिला, थैंक्स फॉर रिप्लाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद आया है स्माइल, तो गार्डनशिप का केस लगाने के बाद कितने दिन में फिंगर आ जाते हैं। देखो ये आपके लक पे डिपेंड है, क्योंकि गार्डनशिप का केस मैंने देखा है कि 1 मंथ में क्लियर हुआ है, 15 दिन बाद भी फिंगर आए हैं, और लगाने के बाद देखो 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतना टाइम लग रहा है आजकल, 3-4 महीने मैक्सिमम लग रहे हैं इस टाइम, जो टाइम करंट का चल रहा है। और मोस्टली केस 99% पास हो रहे हैं, 100% पास हो रहे हैं गार्डनशिप के केस तो। उसके बाद है सुखचिंदर कौर, भाई जी जिसका गार्डशिप का केस लगा है उसको कोई डिपोर्ट का डर तो नहीं है। देखो डर किसी को नहीं है, गार्डशिप का केस हो या असाइलम का केस हो, वावा केस हो, किसी प्रकार केस हो, अगर आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको डर नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे केस लग गया है तो कोई चक्कर नहीं है उसमें, किसी प्रकार केस लग गया है। बस गाड़ी से भी केस कर रहे हो आप तो ये तो बहुत जल्दी पास होता है, ये तो 1-2 मंथ पास हो रहा है आज के टाइम में तो कोई चक्कर वाली डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है ऑल गेम किंग का मैसेज आया है, या फिंगर कभी भी करवा सकते हो वर्क परमिट आने के बाद या पहले भी। अच्छा जी, तो ऑल गेम किंग जी भाई साहब देखो सुनो बात को, फिंगर का ऐसा है, वर्क परमिट जो फिंगर होती है वो पहले भी आ जाते हैं और बाद में आते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका वर्क परमिट आ गया उसके बाद आपको फिंगर डेट मिलता है, फिंगर तब भी आते हैं आपके, कहीं पर पहले भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के मतलब 70% पहले आते हैं, 30% बाद में आते हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, वर्क परमिट सबके आएंगे, ये केस लगे हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ऐसी। अगर आप क्लॉक चल रहे हैं, क्लॉक नहीं रुके, आप 100-150 क्लॉक के बाद 160 के बाद मतलब अप्लाई कर लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, वर्क परमिट आ जाएगा। उसके बाद आया है स्मार्ट स्कूल का, अगेन आया है, कल भी भाई का रिप्लाई किया गया था। अगर एड्रेस किसी और स्टेट का है और अदर स्टेट से, अब उसमें फिर बाय एयर जाना सेफ होगा, कोई चक्कर नहीं है। मैंने बोला है अगर आप वर्क परमिट है आपके पास, सोशल है, आईडी है आपके पास, देखो ए नंबर वाला नहीं, मैं पहले बोला ए नंबर वाला अप्लाई मत करो, क्योंकि मेरा ही एक रिलेटिव ऐसा हुआ है कि टिकट पैसे वेस्ट गए, टाइम वेस्ट गया बंदे का, क्योंकि ए नंबर वाले को इसने अप्लाई नहीं करने दे रहे। तो मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप वर्क परमिट है, सोशल है, तो आप बेफिक्र होकर आप 7 मई से पहले पहले कर सकते हो, 7 मई के बाद आप नहीं कर सकते। अगर आप पास है तो आप बनवाओ रील आईडी को, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। ये भी एक आप डीएम में जाओ, सोशल है, वर्क परमिट है, बैंक अकाउंट की आपकी स्टेटमेंट लगाओ और आप अपना बनवाओ, रील आईडी को चक्कर नहीं है। अगर आप पास लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करा लो रील आईडी में, स्टार बन के आ जाओ ऊपर, कोई चक्कर वाली नॉर्मल बात है बिल्कुल ही। हाँ अगर ए नंबर पे हो भाई साहब, देखो स्मार्ट स्कूल जी, ये अगर आप ए नंबर पे हो तो आप फ्लाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, टिकट पैसे वेस्ट जाने हैं। उसके बाद आई है गीता रानी,
भाई मेरा लड़का 5 महीने से कैंप में है, 3 बार कोर्ट में तारीख लग गई है, बोल रहा है वकील करो। भाई क्या करें? देखो जी, क्योंकि आपने पता है इस टाइम क्या माहौल है कैंप का। कैंप में अगर बयान हो रहे हैं तो 90% फेल ही हो रहे हैं। लेकिन कुछों के देखो, मैं बताया था आपको पहली वीडियो में कि कुछ परसेंट बॉन्ड बाहर आ रहे हैं। चल आपने बताया है कि 3 बार कोर्ट में तारीख लग गई है, हो सकता है उसे बयान फेल हो गए हो या ना भी अभी तक बयान हो, दोबारा तारीख मिल गई हो। आपको वकील तो पहले ही करना चाहिए था। अगर किसी का बच्चा कैंप में जाता है, 3rd पर्सन किसी का भी जाता है, भाई बहन जिस जो भी किसी से जाता है, तो वकील आप पहले में कर लो। वकील ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे मतलब बयान भी देने होते हैं, सब कुछ रेडी कराना होता है, तो वकील ज़रूरी है। आपको वकील करना ज़रूरी है, करो वकील आप। उसके बाद है विजेंद्र सिंह कुंजपरिया गेन आया है, जो अपनी मर्जी से इंडिया वापस जाता है उसको $8,000 देते हैं क्या भाई जी? भाई जी ऐसा कुछ नहीं है विजेंद्र सिंह कुंजपरिया जी, ऐसा कुछ नहीं है कि $8,000 की गवर्नमेंट हर एक बंदे को मतलब ऐसे पे करेगी। इतना खर्चा कहाँ से लेके आएंगे भाई ये? इनके पास तो डेप्यूटेशन खर्चा भी नहीं है कि कैंप में जो बंदे रह रहे हैं उनके पास उनको डिटेन करने के लिए इतना खर्चा आ रहा है इनके पास, वो रखने का। आप क्या बात कर रहे हो ये कि $8,000? अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अभी तक तो है नहीं कुछ। देख कहीं आप 8,000 लालच में इंडिया चल जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाना भाई, यहाँ ठीक हो। उसके बाद है स्माइल, क्या वर्क परमिट पर अदर स्टेट में काम कर सकते हैं? अच्छा जी, तो स्माइल ऐसी बात है कि वर्क परमिट पे आप अदर स्टेट में काम कर सकते हैं। CDL लाइसेंस आपके पास, ट्रक में आप कहीं भी चलाओ, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप कहीं और काम करें, स्टोर पे, गैस स्टेशन पे, लिकर स्टोर पे, रेस्टोरेंट पे, कुछ भी करना है, आप अदर स्टेट में कर रहे हो, तो आप वर्क परमिट पे सोशल लगा सकते हो। लेकिन आपके लिए बेनिफिट क्या होगा? अपना केस वहीं मूव करा लो, लेकिन आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो आज का माहौल है, सख्ताई का माहौल है जो, इसमें फ़ायदा नहीं है। आप डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हो। अगर आप CDL को चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है पूरे अमेरिका में अलाउड है CDL, किसी स्टेट में आप चलाओ। कहाँ का लाइसेंस आपका, न्यूयॉर्क का है, कैलिफोर्निया, कहीं का लाइसेंस अपने पास, आप कहीं भी चलाओ, जो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन देखो जो आज टाइम है थोड़ा सा औखा हुआ है आजकल। अगर आप कर रहे हो तो आपका वही केस मूव करा रहे हो तो बेनिफिट होगा आपको। आगे आया है गारवी राजपूत, भाई डोंकी रूट फिर से चालू हो जाएगी ट्रप जाने के बाद? तो भाई साहब अभी बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि डोंकी रूट तो प्रॉपर बंद हो गया आपका। डोंकी रूट का कोई फायदा नहीं है। डोंकी रूट जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तभी से मतलब सख्ताई हो गई थी, फिर भी बच्चे आ रहे हैं समझाया, मतलब लोगों ने वीडियो बनाई, बोलता ना बताई भी भाई नहीं आप क्रॉस करना, फिर भी किया क्रॉस जनवरी के बाद भी। फिर वही है, आपने पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डोंकी रूट देखो चलता बहुत टाइम से आ गया, तेना पता है कि ये बंद होने वाला नहीं है। बाकी अभी सख्ताई है, अभी 2-4 साल अभी जहाँ है टिके वहीं बैठ जाओ, बेस्ट होएगा आपके लिए। उसके बाद पूजा रानी का आया है, मेरा भांजा 9 महीने से जॉर्जिया कैंप में है, उसका बयान भी पास हो गए हैं, अपील भी डाली हुई है, बॉन्ड की डिनाइड कर दी जाती है, उसकी गार्डनशिप होती है वहीं भाई, उसकी डिनाइड कर गार्डनशिप के डिनाइड कर दी। तो पूजा रानी जी आप बता रहे कि अब 9 महीने से कैंप में है जो आपका भांजा है, तो उन्होंने जो बयान है वो पास हो गए हैं, लेकिन आपको उन्होंने रिलीजिंग लेटर को आपको दिया ना होगा, क्योंकि उनका अगर बयान पास होते हैं तो कहीं पर देते हैं रिलीज का लेटर, पर रिलीज कर दो बंदे को। ठीक है, आपने बताया कि आपने बॉन्ड अपील डाल ली, लेकिन बॉन्ड की अपील उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी, डिक्लाइन कर दी। तो उसके बाद हुआ है तो आपने गार्ड से भी केस लगा दिया, तो उसके बाद उसने डिक्लाइन कर दिया। अब तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर आप अंदर ही केस चला रहे हो उसके अंदर कैंप के अंदर ही, तो वो पास होना ना मात्र ही चांस होते हैं। आप मान चलो 10% चांस होते हैं, अंदर केस कभी नहीं पास होता है। मोस्टली फैले होंगे, कोई किसी के लक होता चांस होता कि बंदा बाहर आ जाए, बाकी मुश्किल ही है फिर उसके बाद तो उसके बाद आया है विकास राणा, सॉरी फॉर दैट कमेंट इट्स हर्ट यू। ओ नो प्रॉब्लम भाई विकास राणा, मैंने कल ही बोला भाई अपना कोई चक्कर नहीं है, इतना चलता रहता है, कोई बात नहीं। आपने बताया गड्डी बनानी, गड्डी बनानी छोड़ दी मैंने। बाकी देखो इन्फॉर्मेशन देनी है, बंदा कहीं तो कोई बात नहीं है, हर्ट वाली कोई बात नहीं है जिसमें। उसके बाद आया है वेनिस का, भाई कैनेडा USA गेम चल रही है, सेफ गेम भाई कोई फायदा नहीं है। सेफ साफ गेम में चक्कर ना रहो, मैंने पहले बोला सेफ गेम सबसे गंदी है, सेफ गेम ये, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलना आपको, सेफ गेम में चक्कर छोड़ दो। उसके बाद बलबीर कौर, भाई बच्चे के बयान पास हो गए हैं, डेट नहीं मिली है, बॉन्ड की रिक्वेस्ट वकील करके डाल सकते हैं। देखो उसमें टाइम लगता है, बयान पास हो गए हैं, दोबारा डेट मिलती है, कई बार
1 मंथ लग जाता है, कभी 1.5 मंथ लगता है, लेकिन डेट पक्की मिलती है आपको। उस रिजल्ट आप बोल रहे हैं कि तो पास हो गए रिजल्ट, लेकिन आपको बॉन्ड की डेट मिलेगी। वकील कर लो आप, वो अपील डाल देगा, वकील कर लो आप, क्योंकि वकील ही बॉन्ड की अपील डालता है, वो आपको डेट मिल जाएगी जो होती है ना, उसकी मिल जाएगी बॉन्ड की डेट। वकील कर लो आप। वकील तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ, जो भाई कैंप में है वकील तो प्रॉपर करो। वकील के बिना बाहर आना कोई मतलब लक होता है, कोई चांस होता है बाहर आ जाए बंदा। भाई वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले क्या फिंगर करवाने को जरूरी होते हैं? भाई कोई जरूरी नहीं है, ये आपके मतलब फिंगर पहले भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, ऑल गेम किंग आपके दौर पूछा आपने, कोई कोई जरूरी नहीं है भाई, ये पहले भी आ जाते हैं, बाद में कोई इतना खास मैटर नहीं है। वर्क परमिट पक्का आएगा आपका अगर आप एक लोग सही हैं। भाई जी मेरा वर्क परमिट है और सोशल आईडी है, दूसरे स्टेट में जाना है, क्या मुझे एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। बच्चे मतलब आपके पास इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके पास सोशल है वर्क परमिट है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 7 मई से पहले पहले मैंने बताया कि आप रियल आईडी अपनी बनवा लो, ए नंबर वाले अप्लाई मत करो। उसके बाद कुसुम गोरा का दोबारा मैसेज आया, कल भी आया था भाई। ये हमें ही पता है कि वर्क परमिट और सोशल पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन आपने जानकारी पूरी नहीं आधी दी है आपको। रूल के हिसाब से बॉय का सारा खर्चा गार्डशिप को देना होता है, फिर बॉय वर्क परमिट पर गार्डशिप को कर। देखो कुसुम गोरा जी, वर्क परमिट है सोशल है तो कोई चक्कर नहीं है, काम कर सकते हैं, इसको कोई इफेक्ट नहीं होता गार्डशिप पे। क्योंकि आपको पता है 21 से नीचे अगर बंदा 18 से ऊपर यहाँ काम कर सकता है, वर्क परमिट है सोशल अपने लगा सकता है। 40 आवर अलाउड होता है कि स्टोर गैस स्टेशन पे कर सकता है काम, वो अपने लाइसेंस वगैरह कुछ भी ऊबर डोरडैश कुछ कर सकता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, कोई असर नहीं होता है ऐसा। उसके बाद है सुनील दत्त, क्या अपडेट चल रही है भाई यूएसए में अभी? भाई जी अपडेट तो बहुत कुछ चल रही है, आपको बता ही रहा हूँ, अपने वीडियो देख ही रहे हो। अपडेट तो इस टाइम सख्ताई बहुत ज़्यादा हुई है, बच के रहने फायदा थोड़ा सा। उसके बाद है उसके बाद वैंस व्लॉग, भाई मेरी एज 18 है और मैं डोंकी लगाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई साहब एज मैंने पहले ही बोला था, तो 18 है, चाहे 50 साल है, 40 साल है, कितनी भी साल है, ये डोंकी मत लगानी। इस टाइम टाइम पता अब क्या टाइम चल रहा है, इस टाइम बहुत गंदा चल रहा है। डोंकी लगा कहाँ तक पहुंचोगे आप? मैक्सिको आ जाओगे, लेकिन आपकी एंट्री नहीं है, आपकी एंट्री करो डेपुटेशन 100% लगेगी आपका। कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, जहाँ भी है अपनी वहीं रहो अभी। अभी कोई मतलब स्टेप लेने का फायदा नहीं है, पैसे खराब हो जाएंगे आपके जो लगाओगे आप। उसके बाद है साजर फ्रीजन, कल ही मैसेज आया था इसका। डिटेंशन सेंटर के अंदर है मेरा भाई और उन्होंने वॉलंटरी डिपेचर मांगा है, तो आइस वाले ही बताते हैं कि कब की टिकट करानी है, लेकिन वो लोग बता ही रहे हैं कि अभी तक मेरे भाई डिटेन है। प्लीज़ कुछ बताइए इस बारे में। देखो जी, अब आइस वालों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वॉलंटरी डिपार्चर मांगा हुआ है, उसके अंदर होते हैं कंट्री लीव वाला, वो आपने दिया है, तो आप कह रहे हो टिकट कराओ, मैंने इंडिया जाना है, बट उन्हें पता नहीं कि कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि एकदम प्रोसेस चेंज कर दिया है। पहले कुछ और थी, अब जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जी आए हैं उसके बाद कुछ और हो गए। आपने पता है कि पहले जो मतलब कि आपके बयान होते जज सामने आते, लेकिन आजकल बयान आइस वाले ले रहे हैं, फेल कर रहे हैं। देखो क्या बनता है इसके बारे में, आप थोड़ी वकील सलाह लो इसके बारे में। क्योंकि देखो मैं ये नहीं सब कुछ मेरे को पता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो मेरे को लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होती है वो दे रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद आप परवीन रोहान और मेरा भाई कैंप में है, तो भाई कुछ वकील वगैरह करो आप, उसकी तारीख वगैरह कुछ आएगी, देखो क्या बनता है। सोनिया भाटिया, जो 2-3 मंथ से कैंप में है और बयान पास हो गए, 29 अप्रैल को मास्टर हियरिंग है, कोई दिक्कत वाली बात रिलीज कर देंगे, चांसेस है रिलीज कर देंगे, क्योंकि बयान पास होने के बाद चांसेस होते हैं कि बंदे बाहर कट देते हैं, वो उसको रिलीज लेटर दे देते हैं। उसके बाद है विजय राठी, जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। पाकिस्तानी का भी सवाल जवाब देते हो क्या? वह देते हैं भाई, पूछो क्या पूछना आपको। उसके बाद है 28 को आइस में बयाना है और 1 अप्रैल को मास्टर हियरिंग का एडवोकेट करने की ज़रूरत है। भाई साहब वकील तो आपको पहले ही करना चाहिए, मास्टर हियरिंग से पहले। आप जब केस लगा रहे हो वकील कर रहे हो तो वकील वही रखो, मैं कह रहा हूँ एक वकील रखो तो बेनिफिट होगा आपको, वकील करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना वकील के कैंप से बाहर आना बहुत ही औखा है। तो भाई जो कमेंट थे मैंने आपका सभी का जवाब दिया, जो मेरे पता रिलेटेड कुछ बातें मुझे नहीं पता है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं ये नहीं कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ, वही विकास राणा जी की बात है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई साहब।
जो पता है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि 35 साल से यूएस में रह रहे थे, लेकिन फिर भी डेपोटेशन लग गई। छोटा मोटा कुछ क्राइम हुआ, कुछ भी हो, मतलब को रूल टूटा होगा बंदे पे, लेकिन 35 साल से बंदा इस कंट्री में रह रहा है तब भी नहीं कुछ बना। आप खुद सोच रहे हो कि यहाँ भाई साहब टाइम ऐसा है, ग्रीन कार्ड और कोई क्राइम करता है तो उस पर डेपोटेशन आ जाए टाइम में। तो भाई थोड़ा सा सेफ रहो, जहाँ भी हो, जो भी काम करे सोच समझ के करो। कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे अब केस में दिक्कत आए। तो भाई राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।